Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UP Triple SC PET 2025 related important questions और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप क्या करिए, वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है मैंने बनाई हुई है उसमें आप जाके सारे वीडियोज़ को देखिए और इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड वेलेज़ली? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? सतारा, अवध, कन्नौज या झांसी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अवध। 1851 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। फरवरी 1856 में अवध रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मेयो? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए शपथ ग्रहण किया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी या रामास्वामी CR? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद या C राजगोपालाचारी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड वेबल, सिरिल रेडक्लिफ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरिल रेडक्लिफ। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812, 1806, 1800, 1813? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1806। जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 के कार्यकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। इस विद्रोह का कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857, 9 मई 1857? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री तथा 3री नेटिव कैवलरी रेजिमेंट की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए
विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? किसानों, जमींदारों, सिपाहियों या बागान श्रमिकों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिपाहियों। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों, भारत सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, रेमिंगटन, एनफील्ड या विचेस्टर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनफील्ड। 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तत्कालिक कारण लगे कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेंस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। इस बीच यह अफवाह फैली कि कारतूस में गायों और सूअर की चर्बी लगी है। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920, 1857, 1935, 1842? तो 1857 के विद्रोह को क्या कहते हैं? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आपको ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तथा पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन से आरंभ के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भीकाजी कामा या बेगम हजरत महल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी व ब्रिजेश कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल, बेगम जहां आरा, बेगम रजिया सुल्तान या बेगम मेहरुनिसा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर की सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद की निज़ाम या भोपाल की सिकंदर बेगम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अवध की जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे यानी तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। झांसी, कानपुर, शिवपुरी या सागर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवपुरी में। सॉरी, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने
सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण वह पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1869 को शिवपुरी के किले में 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर जगदीश सिंह या वाजिद अली शाह? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, नाना साहेब। कानपुर में नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब का वास्तविक नाम था घोंदो पंत। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं उनके नेतृत्वकर्ता, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली में कौन थे? तो आपके जनरल बख्त खां थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, इम्पॉर्टेंट। ग्वालियर में आपके थे तात्या टोपे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जगदीशपुर बिहार में आपके कुंवर जगदीश सिंह। झांसी में आपके रानी लक्ष्मी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह, नाना साहेब, शाह माई, मौलवी अब्दुल्ला शाह? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात को घटा दिया तथा यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ा दिया। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इसी विद्रोह में अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीय सैनिकों को घटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या अल्लूरी सीताराम राजू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, जो नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ब्रिटिश राज का सामाजिक यानी आर्थिक प्रभाव। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर क्या किया गया था? विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, रिचर्ड वेलेजली या जोनाथन डंकन? तो इसका करेक्ट आंसर है देखिए आपका ऑप्शन बी, रिचर्ड वेलेजली। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। वे 1798 से 1805 के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, बैंकिंग और बीमा, वृक्षारोपण और खान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे। दिए गए विकल्पों में से रेलवे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है, जब प्रथम पैसेंजर ट्रेन तत्कालीन बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष ने, मदन मोहन मालवीय ने, आनंद चार्लू ने या बाल गंगाधर तिलक ने? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। यह समाचार पत्र मराठी भाषा में, ठीक है, एक तो भाषा पूछेगा, उस अखबार का नाम पूछेगा और इसकी स्थापना किसने की थी ये पूछा था। इसके साथ ही बम्बई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष या मोतीलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इसका संपादन वर्ष 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, अरविंद घोष, रामानंद चटर्जी, बिपिन चंद्र पाल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की थी। इनकी पुस्तक थी तो सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने या रामकृष्ण परमहंस ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? मुंबई, पुणे, अहमदाबाद या कलकत्ता में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या राजा राधाकांत ने? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते? पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टाइन, या अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर, या राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, कि ये जो है आपका संक्षिप्त जो वाला है, समय का संक्षिप्त इतिहास, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन से मेल नहीं खाता। ये आपका है स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, उन्होंने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक तो इनका जन्म पूछता है, 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। यह दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और वन मोर थिंग, अगर आप बिहार टीचिंग एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करें तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं, प्लेलिस्ट बना के रखा है। और अगर आपको 6 to 8 साइंस की भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।